नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा की इस सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 हमारा राजस्थान का चैप्टर 7 जल संसाधन एवं संरक्षण। राजस्थान के मुख्य जल स्रोत झीलें, नदियां, बांध, नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप आदि हैं। अपवाह तंत्र किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहा जाता है। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त करती है, जल विभाजक रेखा कहलाती है। राजस्थान के अपवाह तंत्र की बात करें, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक प्रवाह में बहने वाली नदियां हैं कुछ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उसमें देखते हैं अरावली के पूर्वी भाग में बनास, काली सिंध, पार्वती नदियां चंबल में मिलती हैं। फिर चंबल से प्रवाहित होती हुई नदियां यमुना में मिलती हैं। फिर यमुना का पानी आगे जाकर गंगा में मिल जाता है और बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है। अरब सागर अरावली के पश्चिमी भाग से बहकर लूणी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास व सहायक नदियां मिलकर अरब सागर का अपवाह तंत्र बनाती हैं। आंतरिक प्रवाह ये वो नदियां हैं जो स्थल में ही विलुप्त हो जाती हैं। इन्हें आंतरिक व भूमिगत नदियां भी कहा जाता है। घग्गर, मेंढा, बाणगंगा, साबी, कांतली, रूपारेल आदि प्रमुख आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। राजस्थान की प्रमुख नदियां चंबल, इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से माना जाता है। राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है ये। इसका प्रवाह क्षेत्र देखते हैं। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और वहाँ से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से बहती हुई उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में इसका विलय हो जाता है। चंबल की सहायक नदियां हैं बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती। बनास नदी इसका उद्गम खमनोर पहाड़ी रासमंद से है। इसका प्रवाह क्षेत्र रासमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर तक है और फिर इस सवाई माधोपुर के रामेश्वर में ये चंबल में इसका विलय हो जाता है। यह एक मौसमी नदी है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। टोंक व सवाई माधोपुर दोनों जिले इसी नदी के किनारे पर स्थित हैं। अब बात करते हैं लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी इसका उद्गम सरस्वती व सागरमती दो धाराओं जो गोविंदगढ़ अजमेर से निकलती हैं वहाँ से होता है और इसके प्रवाह क्षेत्र में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर से बहकर ये कच्छ की खाड़ी गुजरात में मिल जाती है। बालोतरा तक लूनी का पानी मीठा होता है और इसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुहिया आदि। माही नदी इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से है और इसका प्रवाह बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में होता है और ये इसका जो विलय है वो भी खंबात की खाड़ी में हो जाता है। इसकी सहायक नदियां सोम व जाखम हैं। अब बात करते हैं बाणगंगा नदी की। इसका उद्गम बैराट पहाड़ी जयपुर से है जो अरावली क्षेत्र का ही भाग है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि वेटलैंड का निर्माण करता है। ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई बार प्रश्न एग्जाम्स में पूछा भी गया है। इसका एक अन्य नाम है जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। घग्गर नदी इसका उद्गम शिवालिक श्रेणी हिमालय से होता है। उत्तर भारत में ये हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है और श्रीगंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष और इसकी सहायक नदी भी माना जाता है। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। आप इसे कोट भी कर सकते हैं। चंबल परियोजना सबसे पहले देखते हैं। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस पर 4 बांध निर्मित हैं। नंबर 1 गांधी सागर बांध जो मंदसौर मध्य प्रदेश में है। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर बांध ये कोटा में है और कोटा बैराज बांध ये भी कोटा में है। इसका उपयोग जल विद्युत और सिंचाई योजना दोनों के लिए किया जाता है। नंबर 2 माही बजाज सागर परियोजना ये माही नदी पर बांसवाड़ा में बनाई गई परियोजना है। ये राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसका उपयोग सिंचाई, जल विद्युत व पेयजल तीनों में उपयोग में लाया जाता है। फिर है बीसलपुर परियोजना
बीसलपुर गांव टोडा राय सिंह नगर टोंक जिले में ये परियोजना बनास नदी पर बनाई गई है और इस परियोजना से जयपुर, अजमेर व टोंक जिलों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। अब है सरदार सरोवर परियोजना। ये नर्मदा नदी पर गुजरात में ये बनाई गई है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो हमें याद रखना चाहिए कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र की ये संयुक्त परियोजना है और राजस्थान से विशेषकर इसके बाड़मेर व जालोर जिलों को पेयजल व सिंचाई जल की आपूर्ति करवाई जाती है। फिर कुछ अन्य परियोजनाएं हैं जिसमें जवाई परियोजना जो जवाई नदी पाली में स्थित है वहाँ पर बनाई गई है। सोम कमला अम्बा परियोजना ये सोम नदी डूंगरपुर में है। मानसी वाकल परियोजना ये उदयपुर में है और जाखम परियोजना जाखम नदी प्रतापगढ़ में। इसी तरह से कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं। टांका किसे कहा जाता है? ये पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनी कुएंनुमा संरचना को टांका कहा जाता है। जोहड़ वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए जो संरचना बनाई जाती है उसे जोहड़ कहा जाता है। खड़ीन पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचनाएं हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं राजस्थान में प्रमुख झीलें और जल संचयन के बारे में। सबसे पहले लेते हैं मीठे पानी की झीलें। तो उदयपुर में देखते हैं कि पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर, जैसमंद, ये इतनी झीलें उदयपुर में हैं। इसमें जैसमंद जो है ये गोमती नदी पर बनाई गई झील है जिसका निर्माण मेवाड़ महाराणा जय सिंह द्वारा 1687 से 1691 ईस्वी में कराया गया था। ये विश्व की मीठे पानी की मानव निर्मित झील है। इसके बाद है अजमेर जिला। अजमेर में पुष्कर व आना सागर दो झीलें हैं। माउंट आबू सिरोही में नक्की झील है। फिर है रासमंद में रासमंद झील, इसके उत्तरी भाग को नौ चौकी पाल कहा जाता है। फिर है जोधपुर में बालसमंद, कायलाना, उमेद सागर झीलें हैं। जैसलमेर में गढ़ीसर है। डूंगरपुर में गैप सागर है। बीकानेर में कोलायत, अलवर में सिलीसीड, ये सारी मीठे पानी की झीलें हैं। अब बात करते हैं खारे पानी की झीलों के बारे में। जयपुर, अजमेर और नागौर इन तीनों के कुछ क्षेत्र में सांबर झील है। बाड़मेर इसमें पचपदरा है। नागौर में डीडवाना, बीकानेर में लूनकणसर, जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर में फलोदी, यहाँ पर कुछ खारे पानी की झीलें हैं। तो आज के लिए इतना ही। इजी लाइफ से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए और ज़्यादा हमें मोटिवेट करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। हार्दिक धन्यवाद।